अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो है एंड ऑफ टाइम्स के बारे में हम आपसे मुखातिब होंगे इंशाअल्लाह, तो अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो है किस तरीके से जो है पहले जो है आते हैं। तो जिस तरीके से हदीसों में मुझे मिला कि जो ना पहले जो है वो इमाम मेहदी जो है ना उनका जो है ना क़याम पज़ीर होता है। तो किस तरीके से इमाम मेहदी जो है पहले आएंगे, तो उस पर इंशाअल्लाह हम बातें जो है डिटेल से करेंगे। तो जिस तरीके से मामला ऐसे होंगे कि जो है अब हमारी सोच में ये बिठा हुआ कि इमाम मेहदी जो है इस तरीके की शख्सियत होंगे जैसे कि पिछले दौर में जो भी ये रिसेंटली गुजरा हुआ है कि जैसे बैतुल मक़दस हमारे हाथ से निकल गया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको शिकस्त दी थी, फतह किया था। तो इस तरीके का रोल जो है इमाम मेहदी का भी होगा कि वो फतह करेंगे और वो खलीफा होंगे। तो इस तरीके का जो है हदीसों में नहीं लिखा हुआ, हदीसों में ये लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो वैसे ही काम करेगा जैसे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। यानी कि जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कोई भी जंगें नहीं की थी, तो उन्होंने जो है पीस मतलब कि पैगाम दिया था लोगों को। तो ये भी ऐसे ही कुछ होंगे पैगाम जो है देंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। जो भी उस वक़्त का नया तरीका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही अपनाया था। जैसे पहाड़ पर जो है अरब जाते थे और वो जो है कोई भी वबा आती थी या कोई भी मुसीबत आती थी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है पहाड़ पर गए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर सब लोगों को जो है इकट्ठा किया। तो इस तरीके की नई नई चीज़ें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हो सकता है आज के दौर की अगर इमाम मेहदी आज के दौर के हों तो वो आज के दौर की चीज़ों को यूज़ करेंगे, लाज़मी सी बात है, क्योंकि कुरान में तो जो साइंस की बातें हैं उनको तो कुरान जो है वो एक्सेप्ट करता है। कुरान में कितनी हज़ारों आयतें जो है साइंस के बारे में लिखी हुई हैं, तो ये तो चीज़ें जो है जायज़ हैं। इवन उलमा इकराम ने भी फरमाया हुआ है, वो उलमा इकराम भी वीडियोस बनाते हैं या चीज़ें देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये आज के दौर की ज़रूरत है कि हम कोई भी चीज़ आज के दौर में बात करते हैं। चलो ये तो मैं और चीज़ की तरफ हम इमाम मेहदी पे आते हैं। तो इमाम मेहदी के बारे में जो हमें हदीसों में मिलता है कि जो है वो जैसे सुनन अबू दाऊद की हदीस है, लेकिन पहले हम इस पर आते हैं कि इमाम जो है जो हदीसों में लिखा हुआ है कि इमाम का क्या मतलब है। इमाम तो वही होता है जिसको फॉलो किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक हदीस में लिखा हुआ है सही बुखारी की कि इमाम जो है ना वो नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आ जाते हैं, तो फिर अकामत जो है वो इमाम के लिए ही कही जाती है। तो वही जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपके लिए कही गई है तो आप ही पढ़ाएं। तो इमाम जो होता है उनको फॉलो करना होता है। दूसरी हदीस ये मिलती है कि सही मुस्लिम की हदीस है कि जो है इमाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक ख्वाब देखा था कि इमाम जो है वो मदीना से जो है ना जाते हैं मक्का की तरफ। कोई लोग होते हैं उनके जो है ना कत्ल करने के लिए भी आते हैं, इस तरीके से कुछ उसमें लिखा हुआ है, नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। तो वो इमाम जो मतलब कि है कि लोग उन्हें फॉलो करेंगे। तो ये है कि इमाम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ ऐसी बात है, कुरान और हदीस तो मौजूद है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि वो इमाम होंगे तो लोग उन्हें फॉलो करेंगे। तो यही चीज़ हो गया। दूसरे हदीस में लिखा है कि लोग उनके लिए राह हमवार करेंगे, यानी कि मशरिक में हदीसें मिल रही हैं काफ़ी कि लोग वहाँ पर उनके लिए राह हमवार करेंगे खिलाफत के लिए। तो जिस तरह की दूसरे हदीस में लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी का लश्कर जो है वो मशरिक से आता है और इमाम मेहदी उन्हीं में ही मौजूद होते हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी खिलाफत जो है वो मशरिक में कायम होगी और फिर वो मदीना में आएंगे। और जिस तरीके से हदीस में लिखा हुआ है कि खलीफा के इंतकाल का वक्त होगा, वो लोगों में जो है वहाँ पर मदीना में मौजूद होंगे, तो फिर वो कुछ ऐसा वाक़या पेश आएगा कि वो फिर मक्का जाएंगे और वहाँ पे जो है वो जो है एक्सेप्ट करेंगे इमामत कि वो ही
हमारे मुसलमानों की इमाम है। तो यही है कि बेसिकली यही चीज़ें इमाम मेहदी के बारे में हैं। तो ये और भी मतलब की चीज़ें हैं कि मतलब के मवाली होंगे, स्ट्रेंजर्स होंगे जो कि उनके साथी होंगे। दूसरी हदीसों में ये है बुखारी और सही मुस्लिम की कि ख्वाब ही होंगे जो कि लोगों को सही समझ देंगे। दूसरे सही मुस्लिम की हदीस है कि कुछ लोग ख्वाब देखेंगे, गवाही होगी उस मोमिन के लिए कि उस एक मोमिन के जो ख्वाब है वो 6/10वां हिस्सा नबूवत का है। जैसे सही बुखारी की हदीस आती है कि उसमें भी लिखा हुआ है कि आप से पूछते हैं साहबा कि या मुशरत जो एंड ऑफ टाइम्स के करीब होंगी उनसे क्या मुराद है, तो आप फरमाएंगे वो सच्चे ख्वाब होंगे और नबूवत का 40वां हिस्सा होगा। तो ये है कि ख्वाब ही जो है ना एंड ऑफ टाइम्स में हमें रहनुमाई देंगे कि जो है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि एक मोमिन होगा उसका एक भी ख्वाब झूठा नहीं होगा। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। तो इसी पर ही जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम एक नए मौजू के साथ आपके जो है ना सामने आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।